श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज षष्ठम स्कंद कथा प्रारंभ है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान आपने हमको बहुत सारी कथाएं सुनाई, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भी वर्णन किया, भोल कोश का वर्णन किया, तमाम प्रकार के नरकों का वर्णन किया। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कुछ ऐसा लघु उपाय बताइए कि जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक मैं प्राचीन इतिहास आपसे बताता हूं। कन्नौज नगर में जो कान्यकुब्ज प्राचीन नाम है, वहां पर अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अपने धर्म से च्युत हो गया और उसने एक दासी से संसर्ग किया और उस दासी से उसके जो है 10 पुत्र हुए। अब इन 10 पुत्रों का पालन पोषण करने में इसका सारा जीवन बीत गया और वो जो है वो 88 साल का हो गया। और उसके सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। नारायण के प्रति अजामिल का विशेष अनुराग था। वो जब खाना खाने जाता तो उसको अपने साथ लाता, पानी पीता तो पानी पिलाता। एकदम से उसकी ममता उस पुत्र में जो है हो गई थी। लेकिन परिवार का पालन पोषण करते करते उसको पता नहीं चला कि काल चक्र कब आ जाएगा। और परिवार का पोषण करने के लिए जितने भी गलत तरीके थे वो नाते जो है अनैतिक रूप से जो है धन कमाता। और समय आ गया और देखा कि 3 जो है एकदम भयानक चेहरे वाले दूत आ गए। अब उसके शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को लगे खींचने। अब देख करके अजामिल एकदम भयभीत हो गया और नारायण नारायण जोर से कहने लगा। अब ये आवाज उसकी विष्णु लोक तक पहुंच गई। भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे पृथ्वी लोक पर कोई है क्या? भगवान का नाम ले रहा है। वो आ गए और वे बलपूर्वक जमदूतों से जो है अजामिल का सूक्ष्म शरीर लेने से रोके। अब वो कैसे थे? एकदम मनोहर चेहरे वाले, बहुत छोटी आयु के जो है, चारों मुकुट धारण किए हुए सुंदर। अब उनकी आभा को देख करके कहे, भाई आप लोग कौन हैं? कोई देवता है या सिद्ध पुरुष है? आपने हमको अजामिल का हम लोग ले जा रहे थे सूक्ष्म शरीर, आपने क्यों रोका? यह जो है दंड पाने का अधिकारी है और हम लोग जो है धर्मराज के सेवक हैं और इसने जैसा किया उसके अनुसार इसको दंड मिलेगा ही। तो आप कौन हैं, क्यों रोक रहे हैं? तो भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, अच्छा आप लोग कहते हैं कि धर्मराज के दूत हैं, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होता है। आप ही बताइए ना कि धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है? तो उन देवदूतों ने कहा, देखिए वेद के अनुसार आचरण करने वाला जो भी कर्म होता है जो है वो धर्म होता है और वेद वाक्यों के प्रतिकूल जो आचरण करना होता है जो है वो अधर्म होता है, ऐसा हमने सुना है। और ये हालांकि बहुत पहले तो बहुत सही था और अपने पिता का आज्ञा पालन करता था, एक सभी गुणों से संपन्न था। लेकिन एक बार क्या हुआ, कुछ जंगल से फूल लेते हुए आ रहा था, तभी वो क्या देखता है, मार्ग में उसने देखा कि एक शूद्र जो है एक वेश्या के साथ अंग पराग लगा कर जो है तरह तरह की काम क्रियाएं कर रहा है, उसको आकर्षित कर रहा है और वो भी अपने चितवन से इसको आकर्षित कर रहा है। अब यह दृश्य देख करके अजामिल का हृदय जो है एकदम से कामासक्त हो गया। वो हालांकि वो चाहा अपने हृदय को रोकने के लिए, लेकिन काम के बाणों से उसका हृदय विघ्न हो गया और उसका मन अति विफल हो गया
आया और दिन रात उसी वेश्या का वो जो है स्मरण करने लगा और अपनी कुलीन भार्या का उसने त्याग कर दिया। अब उसको खुश करने के लिए तरह तरह से जो है अनिति पूर्वक धन लाता और उसी के साथ अपना जीवन निर्वहन करने लगा। और इसने जितने भी जो है कुकर्म किए, पाप कर्म किए, अपना ब्राह्मणत्व भी भूल गया, तो इसलिए जो है ये दंड के है। और आप मत रोकिए, इसको उनको ले जाने दीजिए। तो भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि आप ठीक करते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि संसार में भगवान का नाम सबसे बड़ा है। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि एक बार भी उच्चारण कर लेने पर मनुष्य के कोटि कोटि जन्मों की जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान के नाम का चमत्कार कितना है कि जैसे आग को आप जाने अनजाने अगर छू लेंगे तो आग भस्म कर देगी, सूखी लकड़ी को भस्म कर देगी। उसी प्रकार से भगवान के नाम में इतनी महिमा है कि भगवान के नाम का जप करते ही, ध्यान करते ही मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई बिना जाने समझे अमृत का पान कर ले तो अमृत अपना असर तो दिखाएगा ही और उसको अमृत प्राप्त करेगा। तो चाहे इसने भयवश जिस कारण से भी भगवान के नाम का उच्चारण किया है और इसको मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी। और आप इसके अधिकारी नहीं हैं। तो अब वो लोग छोड़कर चले गए, जाकर के अपने महाराज धर्मराज यमराज को जो है बताते हैं कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ और हमको वो विष्णु जी के पार्षदों ने हमको जो है वहां से लाने नहीं दिया, तो महाराज इसको क्या किया जाए। तो यमराज जी बहुत ध्यानपूर्वक सुने और उन्होंने विचार किया कि हाँ, ये भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं और अवश्य ही आप उसको छोड़ दीजिए। तो क्या करें, वो लोग छोड़ दिए। अब उसके बाद अजामिल स्वस्थ हो गए और उनको ध्यान जग गए। वो कहें अरे वो सारा ये क्या हुआ, और ये कहें कि हमने वो कहाँ चले गए वो। और इस प्रकार कहे कि वो हो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैं इस शरीर के काम वासना के लिए मैंने अपना जीवन बिताया, लेकिन अब मैं ये जो शेष जीवन है त्याग पूर्वक मन को कंट्रोल करके, मन को नियंत्रित करके जो है भगवान का ध्यान करूंगा। और ऐसा बाकी वो चल के वहां हरिद्वार चले गए, गंगा के तट पर वहां रहने लगे और भगवान का ध्यान करते करते अब एक समय आ गया। फिर वही जो है देख रहे हैं कि वो जो देखे थे ना, वो विष्णु भगवान के पार्षद वहां आए और अजामिल को विष्णु धाम को ले गए। और इस प्रकार जो भी भगवान के नामों का कीर्तन करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान के नामों का इतना गुण है कि उसका उद्धार हो जाएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।